कार्ल मर चुका है। मेरी इकलौती विश है कि मैं अपने वर्ल्ड में वापस चली जाऊँ। कार्ल। नहीं, कार्ल को मारा गया है। अगर गॉड सच में एग्जिस्ट करते हैं, अगर कार्ल को सच में ऐसे दुखद अंत का सामना करना पड़ा, अगर कोई रीज़न है कि मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ, मैं अपनी लाइफ देने के लिए भी तैयार हूँ। बस मेरे फेवरेट कैरेक्टर को वापस कर दो। हेस्टिया, ये वो नाम है जिसके बॉडी को मैंने प्रोसेस किया। नॉवेल को पढ़ते हुए सो जाने के बाद मैं एक ऐसे कैरेक्टर के अंदर उठी हूँ जो कि एक एक्स्ट्रा है, जिसका एक लाइन भी नहीं है इस नॉवेल में। सो प्रीटी, बट ये कौन है? इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इस प्लॉट में। हेस्टिया जो कि एक कॉमनर है जिसकी कोई फैमिली नहीं है, पर किसी कारण वो बहुत ही ज़्यादा रिच है। होली, ये सब क्या है? एज यूजुअली जब कोई नॉवेल में आ जाता है तो वो बचने के लिए किसी को मारता है या फिर इस स्टोरी के ओरिजिनल प्लॉट को चेंज कर देता है। बट मैं एक एक्स्ट्रा हूँ तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। मेरा तो मेंशन ही नहीं है इस नॉवेल में। जस्ट सोचो, क्या ही कर सकती हूँ मैं एक अमीर एक्स्ट्रा के तौर पर। मेरे फेवरेट कैरेक्टर का फैन गर्ल, ऑफ कोर्स। बीइंग रिच एंड अनएम्प्लॉयड इज़ द बेस्ट। हे, मुझे परवाह नहीं है यहाँ पे कोई गिरी हुई नोबल फैमिली है। मुझे उसके टाइटल को ख़रीदना है। मुझे बैंक्वेट पे जाना है। बैंक्वेट। तुम ये क्या बातें कर रहे हो? क्या तुम अपने थैंक यू सो मच। मैं अब एक नॉवेल हूँ और मैं रिच। मेरे नए नोबल टाइटल के कारण मैंने बहुत सारे बैंक्वेट के अटेंड किया है और तभी मैं बस एक ही झलक देख पाई हूँ उन लोगों की। लवली लॉन्ग चेहरे के साथ चमकती हुई पिंक कलर के हेयर, ब्राइट आइज जो कि मिक्स्ड है ब्लू ओशन एंड ग्रीन कलर से। द फीमेल लीड डायना। नो वंडर यही फीमेल लीड है। इसके चारों तरफ के हवाएं भी कितनी ग्लो कर रही है। द परफेक्ट ब्लैक हेयर एंड गोल्डन आइज, फिजिक्स इंटेलिजेंस सब कुछ है इसके पास। एंड ऑफ कोर्स यही है क्राउन प्रिंस। द मेन लीड हिलियोस, एक ऐसा करेक्टर जो कि ब्लैक हेयर में है और अपने फैंस के दिल को बहुत ही निखुंतता से जीत लेते हैं। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं अपने फेवरेट नॉवेल के कैरेक्टर्स को अपने आंखों के सामने देख पा रही हूँ। थैंक यू गॉड। एंड फाइनली एक कोल्ड कैलकुलेटेड मैन जो कि अपने गोल को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो एक स्वीट गाय में बदल गया सिर्फ और सिर्फ फीमेल लीड की वजह। मोस्ट चार्मिंग, हैंडसम एंड वंडरफुल मैन इस पूरे यूनिवर्स में, उसके इस अनपैरेलल्ड ब्यूटी की वजह से। द सेकेंड मेन लीड ऑफ द नॉवेल, सेकेंड मेन लीड कार्लियस। हाँ, ये सच है। ये मेरा फेवरेट है। माय बेबी, आई लव यू। ये लोग ही रीज़न है मेरे इतने सारे पैसे खर्च करके बैंक्वेट को अटेंड करने के पीछे। किसको म्यूज़ियम की ज़रूरत है जब तुम ब्यूटीज़ को यहीं पे एडमायर कर सकते हो। ये तीनों एक साथ खड़े होकर कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। पर कर्ल ज़्यादा क्यूट है, राइट? हु। इसका मतलब मैं ही एक ऐसी नहीं हूँ जो ऐसे सोचती है। आई न्यू इट। बट मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ जाके उनको ग्रीट करने के लिए। वो लोग अपने चारों तरफ एक अजीब सा ऑरा लेके घूम रहे हैं। एक अजीब सा एयर है उनके चारों तरफ। कुछ भी हो, मैं एक एक्स्ट्रा हूँ तो मैं उनको जाके ग्रीट नहीं कर पाई। मैं खुश हूँ उनको, मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स को दूर से ही ऐसे देखने के लिए। इवन ये जो हवाएं है ये भी उनके चारों तरफ ही घूमते हैं। दूसरी तरफ ये वर्ल्ड अपने ओरिजिनल प्लॉट को ही फॉलो करके चल रहा है। ये अच्छा है,
रिग्रेटलेस है मेरा यहाँ पे होना। आई गेस कि मैं एक जस्ट सुपर लकी फैन हूँ। द सेंटेंस जो कि हीलिंग पावर से ब्लेस्ड है। डायना, गॉड का भेजा हुआ दूत जो कि लव एंड काइंडनेस से भरा हुआ है और हमेशा वीक लोगों के साथ रहती है। उसने कहा कि वो सिर्फ ये आशा करती है कि उसके जो एम्पायर है वहाँ पे वो खुशियाँ लाएगी। हीलियस, द क्राउन प्रिंस और मेल लीड, उसका बेस्ट फ्रेंड मार्कस कार्लियस, वो दोनों उसके प्यार में पड़ गए। तुम हमेशा ही सही हो। मैं तुम्हारे कदम से कदम मिला कर चलूँगा हमेशा। मैं हमेशा यही हूँ तुम्हारे लिए, डायना। ऑफ कोर्स, वह भी एक विलेन थी। ड्यूक ऑर्क्यूस, द लीडर ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक पार्टी, एंड उसका डॉटर लेडी लिटोना। अपने फैमिली की पावर और सपोर्ट की वजह से उसने एम्परर को अपना दुश्मन बना लिया और ये सोचने लगी कि हीलियोस से शादी करने के बाद वो एम्प्रेस बन जाएगी। पर उसकी जो प्रॉब्लम थी वो थी डायना, जो कि क्राउन प्रिंस उसे एक कॉमनर है फिर भी फेवर कर रहा था। इसी वजह से तुम्हारी तरह एक लोली विच क्राउन प्रिंस के साथ, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? ये सब का मीनिंग क्या है? डायना, तुम ठीक हो? योर हाईनेस, अगर आपको मेरी फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत है तो फिर आपको मेरे मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट करना ही होगा। एरिस्टोक्रेट्स के फोर्स करने की वजह से, उनको थ्रेट करने की वजह से क्राउन प्रिंस को एक ऐसे अनवांटेड मैरिज में बंधना पड़ रहा था अपने प्यार को छोड़ के। सो मेरा द सेकंड मेन लीड कॉल डिसाइड किया कि अपने फ्रेंड और अपने प्यार के लिए खड़ा होगा। उसने सारे करप्शन और क्राइम्स को मद्देनज़र रखते हुए ऑर्कस फैमिली को पॉइजनस ड्रिंक पीने के लिए मजबूर किया और उसके बाद वो तीनों हैप्पीली रहने लगे हमेशा। कार्लियस, तुम इनह्यूमन की तरह ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने ऐसा कैसे कर दिया? एट लास्ट मैं तो ऐसा ही चाहती थी। तुमने ऐसे क्या कर दिया कि वो लोग इतने हद तक जा गए? डायना, मैं तो बस मुझे तुम्हारा कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं सुनना है। तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है ये सब करने का। मैंने तुम पे भरोसा किया था। मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है अब से। उस इंसिडेंट के बाद से डायना ने अपना पीठ कार्लियस की तरफ मोड़ दिया। फॉलोइंग द प्लॉट, हीलियस एंड डायना शादी कर लेते सबके ब्लेसिंग्स के साथ। मुझे इस नावल में आए हुए लगभग 1 साल हो गया है। आई गेस कि ये एंड है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया ताकि एक एक्स्ट्रा के तौर पर इस ओरिजिनल प्लॉट को चेंज करने के लिए, पर ये अब अंत है। क्या मैं सच में अब अपने रियल वर्ल्ड में वापस जा सकती हूँ? ये दोनों एक साथ कितने खुश लग रहे हैं। फीमेल लीड आखिरकार मेल लीड से मिल ही गई लास्ट में, पर मैं सिंसियरली ये होप करती हूँ कि कार्ल भी अपने हैप्पीनेस को जल्दी ही ढूंढ ले। उन दिनों की तरह तब मैं नोवेल पढ़ते हुए बहुत रोई थी। तुम एक स्मार्ट गाय हो, तुम इस प्यार को यहाँ पे बर्बाद मत करो। मैं होप करती हूँ कि तुम भी अपने हार्डवर्क से उभर जाओ और लास्ट में अपने हैप्पीनेस को पा लो। आई गेस कि कॉल नहीं आएगा, पर मैं उसका चेहरे को एक लास्ट बार देखना चाहती हूँ। मुझे अपने रियल वर्ल्ड में वापस जाना होगा, पर तुम्हें इसी वर्ल्ड में जिंदा रहना होगा। आई होप कि तुम भी खुश रहो। पर ये मेरे सिंसियरली मेरी विश थी तुम्हारे लिए। पर 1 साल बाद जब मैं अपने बिलव से मिली, इससे वो मरने की कगार पे था।